दोस्तों, कभी कभी वर्ल्ड को ऐसे लीडर्स आपके मिलते हैं जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड का जो सिस्टम है और जो सिमेट्री है वो खराब हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। और हाल ही में उन्होंने एक और बेबाकी बयान आपका दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब इंडियन ओशन में भी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आपका बढ़ाएगा और जितने भी इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं वो उन पर भी वो आपके कब्जा, जैसे ग्रीनलैंड पर कहा उन्होंने कि आर्मी भेजेंगे, कब्जा करेंगे। अब ऐसे ही उनकी नज़र, उन्होंने कहा हमारी नज़र अब इंडियन ओशन के आइलैंड्स पर भी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द विनिंग एज में। और आज हम बात करेंगे भारत और रशिया के बीच में हुए रिलॉस एग्रीमेंट के। रिलॉस एग्रीमेंट क्या है? जैसे कि आप देखो, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इसको कहते हैं। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट, एक्सचेंज का एग्रीमेंट। और ये भारत ने कब किया? आपका 2 दिसंबर को जो आपकी पार्लियामेंट है आपकी कहाँ की, रशिया की, उसने इस एग्रीमेंट को पास किया था और ये आपका लागू हुआ था। रिलॉस क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। रिलॉस एक बाई पार्टी एग्रीमेंट है। बाई पार्टी से मेरा मतलब है कि ये एग्रीमेंट है आपका भारत और रशिया के बीच में, और ये भारत और रशिया को दोनों को परमिट करता है एक दूसरे के मिलिट्री एसेट्स को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है। सो रिलॉस क्या है? एक एग्रीमेंट है जो मिलिट्री शिप्स, ट्रूप्स बोथ कंट्री की या मिलिट्री एसेट या फैसिलिटीज को आपस में यूज करने पर सहमति देता है। यानी कि है भारत की जो आपकी आर्मी है वो रशिया के एसेट्स का यूज कर सकती है और रशिया की जो आर्मी है वो इंडियन एसेट्स का आपका यूज कर सकती है। जब हम ये सुनते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप ये मान के चलिए कि क्या भारत को ये पहले से मालूम था कि ट्रंप इंडियन ओशन के बारे में भी कुछ बयान दे सकते हैं? तो ट्रंप के इस बयान के वेक में ये रिलॉस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है और दोबारा से ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो भारत ने रशिया के साथ रिलॉस आपका किया है, जिसमें अब दोनों के दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री जो फैसिलिटीज़ हैं, एसेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक सपोर्ट, ठीक है, फ्यूलिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट, रिपेयर्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई शिप इंडियन ओशन में आता है, रशियन शिप, तो वो इंडियन आपके उसमें डॉक कर सकता है। अब आप देखें, केवल डॉक नहीं कर सकता, वो डॉक रह सकता है। अब कोई भी रशियन नेवी का शिप इंडियन जो आपके पोर्ट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर लंबे समय तक क्या रह सकते हैं, आपके डॉक रह सकते हैं। ठीक है। सो ऑब्वियसली भारत को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर की जरूरत पड़ी शायद इंडियन ओशन में, और भारत ने रशिया के साथ रिलॉस एग्रीमेंट कर दिया। इसके साथ साथ आप ये देखें कि जो सपोर्ट एग्रीमेंट है इसको पिछले साल 18 फरवरी 2025 को शुरू किया गया था। और ये जो ड्यूमा है, किसकी कोर्ट है, किसका पार्लियामेंट है? ड्यूमा आपका रशिया का पार्लियामेंट ड्यूमा कहलाता है। उसने इसको अप्रूव किया 2 दिसंबर को। इसके तहत हम किन किन चीज़ों का जॉइंट इस्तेमाल कर सकेंगे, जो हम बार बार इसमें कह रहे हैं। मिलिट्री बेस का इस्तेमाल होगा, फ्यूल का इस्तेमाल होगा, फ्यूल, रिपेयर सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, एयरफील्ड और सी पोर्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं हम एक दूसरे का। यानी कि रशिया हमारे चेन्नई पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, हमारे मैंगलोर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकता है, हम उनके व्लादिवोस्टोक पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक सी में जो क्रीमियन पोर्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के मिलिट्री पोर्ट्स का और एसेट्स का अब यूज़ कर सकेंगे। अब इंपॉर्टेंस क्या है भाई? इंपॉर्टेंस, अगर हमें किसी ऐसे एरिया में आपका जाना है ह्यूमैनिटेरियन काम के लिए, किसी और काम के लिए, तो अब हम रशियन का पोर्ट सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही रशिया हमारा पोर्ट इस्तेमाल करता है, तो भाई इससे पैसा बचेगा। रशिया हमारा पहले से ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आज से नहीं, बहुत पुराने हमारे संबंध है, मिलिट्री संबंध है। और इससे क्या होगी, हम दोनों की जो पार्टनरशिप है वो मजबूत होगी, बिल्कुल होगी। हेल्प्स इन फास्टर रिस्पॉन्स, ये फास्टर रिस्पॉन्स में क्या करेगा, हेल्प करेगा रशिया की भी और भारत की। गिव प्रेजेंस इन फारवे रीजन्स, ये रशिया को इंडियन ओशन का एक्सेस देगा और ये भारत को पैसिफिक और आर्कटिक ओशन का क्या देगा, एक्सेस दे देगा। ठीक है। ड्यूमा गेन एक्सेस इन इंडियन ओशंस, ड्यूमा की, यानी कि अब देखो, पहले जो रशिया है उसको अगर इंडियन ओशन में आना है तो वो उसका जो मेन रास्ता था उसको INSTC कहा जाता था, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के थ्रू ही ये कहाँ पहुंचा था, रशिया आपका देखें अरेबियन सी, इंडियन ओशन पहुंचेगा। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, उसके पास ऑलरेडी, अब ये मान लो कि हमारे पोर्ट जो हैं वो उसके पोर्ट हैं, हम अपने पोर्ट्स के साथ शेयर करेंगे। यानी कि अब रशिया की भी प्रेजेंस किस में रहेगी बच्चों, इंडियन ओशन में रहेगी। ये हमने किस लिए किया है, चाइना और अमेरिका को काउंटर करने के लिए किया है इस रीजन में, क्योंकि इस रीजन में
अमेरिका से ज़्यादा चाइना की जो आपकी प्रेजेंस है वो बढ़ रही है धीरे धीरे, तो हमने भी इस डील के थ्रू या इस एग्रीमेंट के थ्रू चाइना और यूएसए को, जिसने कहा है कि वो अपनी प्रेजेंस अब बढ़ाएगा कहाँ पे, इंडियन ओशन में, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, आपका काउंटर कर रहे हैं। ठीक है, सो इस एग्रीमेंट से हम ये देखते हैं क्या होगा, आपके एक्सेस मिलेगा। रिलॉस जो है ये कोई एक नई चीज़ नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमने रिलॉस पहली बार आपका किया है, हमने और देशों के साथ भी इस तरह के रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट आपके किए हैं। ठीक है, तो इंडिया ने किसी के साथ किया है, यूएसए के साथ हमारा लॉस हुआ, यानी कि भारत और यूएसए एक दूसरे के आपके मिलिट्री एसेट्स, बेसेस, सीपोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है। जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ, फ्रांस के साथ, सिंगापुर के साथ, साउथ कोरिया के साथ और वियतनाम के साथ भी हमने क्या किया है, आपके रिलॉस जैसे एग्रीमेंट आपके किए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है। रिलॉस डेमोन्स्ट्रेट इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाइल स्ट्रेंथनिंग ट्रस्टेड पार्टनरशिप। रिलॉस जो है वो ये दिखाता है कि इस एरिया में हमारी ऑटोनॉमी है। इसके साथ साथ ये किसको दिखाता है, आपके जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें आपकी ट्रस्ट को भी आपका पैदा करता है। एनहेंसेस ऑपरेशनल रेडीनेस फॉर एक्सटेंडेड मिशन, ये भारत की ऑपरेशनल क्षमता को भी आपका बढ़ाएगा ऐसे मिशंस के लिए जिसको भारत के को कहीं दूर वगैरह जाना आपका पड़ता है। सिग्नल्स टू द वर्ल्ड आर रिन्यूड अपग्रेडेड इंडिया रशिया डिफेंस पार्टनरशिप amid shifting global geopolitical dynamics including China's growing presence in Indo-Pacific region। ये वर्ल्ड को इस बात का भी सिग्नल देता है कि भारत और जो आपके रशिया के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनमें कोई खटास नहीं आई है, वो कभी कम नहीं हुए हैं, ये और भी ठीक हुए हैं। इसके साथ साथ जो आपके जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में आपके चेंजेस हो रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि यूएस और चाइना दोनों के दोनों इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को आपके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए भी ये क्या है, आपका इंडिया का एक अच्छा मूव है। रशिया के लिए क्या बेनिफिट है, मेंटेन्स ग्लोबल ऑपरेशन रीड डिस्पाइट वेस्टर्न सैंक्शंस। इंडियन ओशन में आने की वजह से एशिया या रशिया को क्या मिला है, आपका उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी रीच बढ़ गई है। आप देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल सैंक्शन का आपका सामना कर रहा है, इस तरह के एग्रीमेंट की वजह से उसकी जो रीच है आउटर वर्ल्ड में वो क्या होगी, आपकी बढ़ जाएगी। गेन रेसिप्रोकल एक्सेस इन इंडियन ओशन। अब देखो, अगर किसी भी नए एरिया में आप एक्सेस करते हो, किसी भी नए एरिया का एक्सेस आपको मिलता है, तो वहां पर आपको उस एरिया को सपोर्ट करने के लिए, उस एरिया को मजबूत बनाने के लिए या उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको अलग अलग मेजर करने पड़ते हैं। आपको वहाँ पे बेस सेटअप करना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ पर रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इस एक्सचेंज एग्रीमेंट से क्या होगा, इंडियन ओशन ऑलरेडी रशिया के लिए खुल जाएगा, जो अभी तक बंद था, है ना, क्योंकि जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल अब इजीली रशिया कर सकता है इस एरिया में आपका क्या करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। तो एक्चुअल में क्या होगा कि इंडियन ओशन की एक्सेसिबिलिटी मिल जाएगी किसको, रशिया को, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसा कि हमने एक पीछे वाले इमेज में देखा था। इसी से आपके वर्ल्ड का 60% ट्रेड आपका होता है इंडियन ओशन वाले रूट से। तो ऑब्वियसली हर कोई कंट्री जो है यहाँ पर अपनी प्रेजेंस बनाना चाहता है, ऐसे ही यूएसए है और ऐसे ही कौन है, आपका चाइना है। स्ट्रेंथनिंग टाइज विद द की लॉन्ग टर्म पार्टनर इन एशिया। भारत एशिया में सबसे बड़ा आपका पार्टनर है किसका, रशिया का। भले चाइना और रशिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, पर उन रिलेशन का जो पूरा का पूरा थीम है वो केवल डिप्लोमेटिक है, पॉलिटिकल है। यहां पर रशिया के साथ मैन टू मैन टाइज है। मैन टू मैन टाइज का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आप बाहर निकलें और बाहर निकलकर किसी व्यक्ति से पूछे कि आप रशिया के बारे में क्या सोचते हो, आप व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या सोचते हो, तो आप को उसके मुंह से अच्छा ही सुनने को मिलेगा। और ऐसे ही आपका रशिया में है, अगर हम रशिया से पूछे कि वो भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं, हालांकि हमारे कोई टूरिस्ट वहां गए हैं जिन्होंने काफ़ी बड़े काम वहां पर किए हैं, उसको अगर छोड़ दें तो रशिया के लोगों का भारतीय लोगों के प्रति जो विचार है वो बहुत पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पीपल टू पीपल कनेक्शन है। जैसे अफगानिस्तान और भारत के लोगों, अफगानिस्तान में कोई भी रजीम आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, लेकिन वहाँ के लोगों का जो कनेक्शन है भारतीय लोगों से वो अलग है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, वो पीपल टू पीपल है। ऐसे ही रशिया और इंडिया के जो रिलेशन है वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट टू द पीपल और पीपल टू गवर्नमेंट और पीपल टू पीपल, सारे के सारे रिलेशन हमारे रशिया के साथ आपके बेहतर है। तो हमारे जो पार्टनर है, हम ज्यादा बेहतर पार्टनर हैं रशिया के एशिया में चीन के बजाय। चीन रशिया को इस्तेमाल करता है अपने बेनिफिट के लिए। भाई भारत के लिए क्या फायदे हैं, स्ट्रीमलेस लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड जॉइंट ऑपरेशन। अब आप देखेंगे कि रशिया के साथ मिलकर भारत
क्या कर सकता है, जॉइंट ऑपरेशन कर सकता है। इसके साथ साथ आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट भी उसको रेगुलर मिलता रहेगा। ग्रांट्स एक्सेस टू आर्कटिक पोर्ट्स एंड द नॉर्दर्न सी रूट, जो नॉर्दर्न सी का रूट है और आर्कटिक पोर्ट है वहां पर भारत की क्या होगी, अब मौजूदगी होगी। सपोर्ट साइंटिफिक मिशन एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन पोलर वाटर्स, जो साइंटिफिक मिशन आपके करते हैं, आपको मालूम होगा कि नॉर्थ पोल में हमारा भी एक आपका रिसर्च स्टेशन, इसको हिमाद्री आपका कहा जाता है। तो भारत के लोग बड़ी मात्रा में नॉर्थ जो आपका हेमिस्फेयर है या जो आपका पोलर नॉर्थ पोल है वहां पर आपके रिसर्च के लिए जाते हैं, वहां पर भी भारत को क्या होगा, आपका फायदा होगा। एंश्योर स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ रशियन मिलिट्री हार्डवेयर। इसके साथ साथ देखो, अगर बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर, क्योंकि इंडिया का अराउंड 70% जो आपके वेपन्स है वो रशिया से आपके आए हैं, तो अगर किसी वेपन में कोई समस्या होती भी है तो रशिया से आपकी टीम को आना पड़ता है। अब क्या होगा कि रशियन जब मिलिट्री इंडिया के आसपास रहेगी 24 घंटे इंडियन वाटर्स में आपकी रहेगी, तो इंटीग्रेशन इन वेपन्स का क्या हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा बच्चों। की ऑपरेशनल इंप्लीकेशन क्या है? पहली बात तो यह कि ऑपरेशनल इंप्लीकेशन का मतलब है कि इसके तहत क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। रिलॉस के तहत इंडिया और रशिया जो है एक दूसरे के पोर्ट, एयर स्पेस और वॉरशिप को यूज कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ऑपरेट इन रीजन वेयर द पार्टनर हैज सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इंक्लूडिंग द आर्कटिक, ऐसे रीजन में ऑपरेट किया जा सकता है जहां पर पहले से ही किसी एक पार्टनर की क्या है, सिग्निफिकेंट पकड़ है। एनहेंस इंडियन नेवी ऑपरेशनल रीच इन पोलर वाटर्स, अब भारत की जो नेवी है उसकी रीच पोलर वाटर्स तक भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन नेवी अब अमेरिकन पोर्ट्स को भी क्या कर सकेगी, एक्सेस कर सकेगी। एक्सेस द नॉर्दर्न सी रूट फ्रॉम व्लादिवोस्टोक टू मुर्मांस्क सपोर्टिंग बोथ स्ट्रेटेजिक एंड साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जो नॉर्थ सी रूट है व्लादिवोस्टोक से मुर्मांस्क तक, उसको भी, उसका भी एक्सेस किसको मिल जाएगा, अब इंडिया को आपका मिल जाएगा, जिससे साइंटिफिक और स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आपके पूरे होंगे। सो बच्चों, डोनाल्ड ट्रंप की जो चेतावनी जिसने अभी दी है, भारत ने उसको कवर अप करने के लिए पहले से ही आपकी तैयारी कर ली थी, और इसीलिए जो रिलॉस एग्रीमेंट है रशिया और भारत के बीच में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, रशिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि उसको एलिनेट किया जा रहा है आपके अलग अलग आपके फोरम से। ऐसे एग्रीमेंट्स की वजह से वो दोबारा से सैंक्शन के अंदर भी आपका बेहतर काम कर सकेगा। इसके साथ साथ इंडियन ओशन, जो आप देखो रशिया से और इंडियन ओशन कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत दूर है, अब इस एग्रीमेंट के तहत रशिया को इंडियन ओशन का एक्सेस आपका मिलेगा और भारत को स्ट्रेटेजिक एक्सेस आपका मिल जाएगा नॉर्थ पोल का, नॉर्थ पोल के वाटर्स का, नॉर्थ रीजन के आपके ओशंस का एंड वाटर्स का, भारत को भी क्या मिलेगा, एक्सेस आपका मिलेगा। ये दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के बीच में हुआ बहुत ही बड़ा आपका एग्रीमेंट है, जो रशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। सो बच्चों, ये था आपका रिलॉस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।